साथ में आज आपको मिलवाने जा रहा हूं नवनियुक्त डीएमओ कठुआ बोधराज जी से। ये बताना जा रहा हूं कि जब एक नया ऑफिसर आता है तो लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं उससे। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा था माइनिंग माफिया का, लेकिन बात करें आज कोरोना काल भी है और इस कोरोना काल में जो रेत बजरी है बड़े महंगे दामों पर जा रहा है। लेकिन जब एक नया ऑफिसर आता है तो उससे लोगों को काफी सारी उम्मीदें हो जाती हैं कि क्या कुछ नया होगा, कुछ चेंज होगा, क्या नया अफसर चेंज ला सकता है या नहीं ला सकता है। आज इन्हीं सब पे बात करेंगे। हमारे साथ डीएमओ कठुआ बोधराज जी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है, आप यहाँ पे ज्वाइन किया है। थैंक यू मुनीश जी, स्टार कठुआ न्यूज का थैंक यू सो मच, जिन्होंने टाइम निकाल के जो लोगों की प्रॉब्लम है वो मेरे तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं कहाँ तक खरा उतरता हूँ इनके ऊपर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप कठुआ में पहले भी यहाँ पे एक ऑफिसर पद पे रह चुके हैं और तब बहुत स्ट्रीमलाइन चलता था। लेकिन बात करें तब ये रियलिटी जो है आप तक सीमित थी, लेकिन अब ठेकेदार जो है वो ये करते हैं। लेकिन आज ऐसा सिस्टम है माइनिंग माफिया का, आपने जिस तरह से देख लिया कि कितनी हलचल उथल पुथल जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। तो कठुआ की मैं बात करूंगा तो किस तरीके से कठुआ को लेकर चलेंगे, इन लोगों को लेकर आप साथ चलें कि लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी आसानी से जिए, रेत बजरी उन्हें सिर्फ सस्ता मिले, इसी का जो है वो बोलबाला ज्यादा लग रहा है। मुनीश जी मैं ये आपको पहले बता दूं कि पहले वाला जो सिस्टम था, ये मेरा मैं पहले भी यहाँ कार्यरत था। पहले जो माइनिंग एक्टिविटीज थी वो डायरेक्टर अंडर डिपार्टमेंटल कंट्रोल था जी। उससे क्या है कि डिपार्टमेंट के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने की वजह से, मैन पावर कम होने की वजह से, तो हमने आउटसोर्सिंग किया है थ्रू ई ऑक्शन जी। हर जगह ई ऑक्शन हो रखा है, ना केवल कठुआ में बल्कि जो हमारी बाकी वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी यूटी में हमने सबको ई ऑक्शन किया है। अब क्या है कि ई ऑक्शन का भी एक प्रोसीजर है। ई ऑक्शन के बाद इमीडिएटली जो लीज ग्रांट नहीं होता उसके पहले उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, अथॉरिटी से, और बड़े सारे केसेस अभी हमारे पेंडिंग हैं। अब ई ऑक्शन और उसके बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसलिए अभी मैं आपको बता दूं कि कठुआ में 3-4 लीजें ही ऑपरेशनल हैं। मटेरियल का प्रोडक्शन इतना नहीं है, मटेरियल की प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्केर्सिटी है। और इसके ऊपर मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ आपके माध्यम से पब्लिक को भी, ये जो पब्लिक की प्रॉब्लम है, जो स्केर्सिटी से पब्लिक यूज रहा है मटेरियल का, वो बड़ी जल्दी ही सॉल्व करेंगे। इस इशू को जल्दी से जल्दी मैं फॉलो करूंगा सीएम में कि इसी ग्रांट हो और लोगों को सस्ते रेट पे मटेरियल मिले। सर ये बताएं कि जिस तरीके से अगर कोई गांव पास है क्रशर्स के, बड़े सारे ऐसे हैं कि क्रशर्स पास हैं और गांव, लेकिन कई बार देखा गया है वो क्रशर वाले उन्हें भी जो है वो सस्ता मटेरियल नहीं देते हैं, तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेस जो है वो रहेगा? देखो हमारा जो लीज ग्रांट प्रोसीजर है, जब उसमें जो प्रावधान है, जो एडजॉइनिंग विलेजेस रहते हैं, अगर किसको हमारा ब्लॉक है जो लीज एरिया है उसके इर्द गिर्द जो पंचायत होगी, जब विलेजेस होगा, उनको पक्का कंस्ट्रक्शन रेट पे मटेरियल मिलना चाहिए। और मीन ये प्रोविजन भी रहता है, जो टर्म एंड कंडीशन है लीज की। क्रशर वालों को भी हम डायरेक्ट करेंगे कि अगर कोई जरूरतमंद है या किसी का कोई पंचायत का काम है, उनको कंस्ट्रक्शन रेट पे और जो रूल के अंदर है उसको कंप्लाई करें और कंस्ट्रक्शन रेट पे उनको मटेरियल प्रोवाइड करें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर पंचायत में कहीं जो लीज हुई होती है तो क्या उनका फंड भी पंचायत को दिया जाता है? यहाँ पे कुछ सुधार के काम जो है उस फंड से किए जाते हैं। रिसेंटली जो हमारा गवर्नमेंट है, सरकार ने एक पॉलिसी लाया है, अलॉटमेंट ऑफ ब्लॉक्स टू द पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे जैसे कोई 5 ब्लॉक्स पंचायतों को अलॉट कर रहे हैं जो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनेंगे। बड़ी सारी हमने उधमपुर में अलॉट कर दी है, उनकी जो प्रोसेस है किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी अंडर प्रोसेस भी है। तो ये एक तो पंचायतों का सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनेगा, जो बेसिक रेवेन्यू है उनका, और दूसरा जो पंचायतों को अपने जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी जैसे नालियां हैं, रोड, सड़कें हैं छोटी मोटी, उन्हें पंचायत घर बनाना है, उनके लिए भी ये काम आएगा ये वाला मटेरियल। हम देखते हैं कई बार जहाँ पे लीज नहीं हुई होती है वहां से भी कई बार मटेरियल जो है वो उठाया जाता है, उस पर किस तरह की सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी? देखिए लेसी हो चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, किसी को भी
जो ब्लॉक है उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटीज होती है। और अंडर हमारे पास बड़े सारे प्रोविजन है टू चेक दैट एंड टू पेनलाइज, और बड़ी सख्त कार्रवाई करने की ये जो ऑफिस है वो क्षमता रखता है, वो पक्का कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से इनको बताना भी चाहता हूँ कि जो ब्लॉक आपको अलॉट हुआ है, आप अपनी माइनिंग एक्टिविटी उसी में रिस्ट्रिक्ट रखिए। बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम है, पेनल्टी पड़ेगी, और यहाँ से रिकमेंडेशन भी होगी कि इसका लीज जो है वो टर्मिनेट हो। सर मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, सांबा की बात नहीं करूंगा, मैं कठुआ की बात करूंगा, क्योंकि कठुआ में कई सारे ऐसे लोग थे या कई ऐसे वाले छोटे छोटे वो ट्रैक्टर ट्रालीज वाले लोग थे, वो यही बोलते थे कि महंगे दामों में मिल रहा है या फिर माइनिंग डिपार्टमेंट हमें चलने नहीं देता। तो ये किस तरह से स्मूथली आप चलाने की कोशिश जो है वो करेंगे? मुनीश जी, मैं आपको बता दूं कि अब ये हमारा जो ऑप्शन का प्रोसेस था वो 2017 में स्टार्ट हुआ। तब जो हमारा पूरा स्टेट था उन दिनों, आज ड्यूटी हो गया है, तो हमने एक ओपन ऑप्शन प्रोसेस को फॉलो किया था, और ओपन ऑप्शन सारी डिस्ट्रिक्ट में ओपन ऑप्शन कंडक्ट की। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ओपन ऑप्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड द सेम वाज स्क्रैप्ड। अब हमने कौन सा मोड किया है? ई मोड यूज किया जी। अब ई मोड बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ई मोड के थ्रू ऑप्शनिंग हो चुकी है। यहाँ भी 25 ब्लॉक्स हमने ऑप्शन कर दिए हैं, ऑपरेशनल अभी 4-5 ही हैं। तो जैसे ये सारे ब्लॉक्स ऑपरेशनल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो मटेरियल के रेट्स होंगे वो डाउन आ जाएंगे जी। अभी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू लीगल सोर्सेज वेरी वेरी मिनिमल, मटेरियल नहीं है, और पूरा कोशिश, और जो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर भी मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और मैंने अपने गार्ड्स वगैरह भी डिप्लॉय कर रखे हैं। अगर कहीं से इंफॉर्मेशन, किसी क्वार्टर से अगर कोई कंप्लेंट्स है, और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गुंडाइज्म, कोई गुंडा पर्ची, कोई माइनिंग माफिया, कोई इस तरीके का आपको तंग कर रहा है, आपसे एक्स्ट्रा जो रॉयल्टी चार्ज कर रहा है, यू कम इन माय ऑफिस एट एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एट माय नंबर, तो आई विल डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। बड़ा शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डीएमओ कठुआ बोधराज जी हमारे साथ थे। लेकिन एक छोटी सी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूटी बनने से पहले भी ये यहाँ पे रह गए थे, यहाँ पे इन्होंने काम किया, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो काम चला, और आज फिर एक बार यहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है। और हम उम्मीद, और कठुआ की जनता यही उम्मीद करेगी कि लोगों के नजरिए में किस तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या आती है, आजकल कहा जाता है कि माइनिंग माफिया है या गुंडा राज चल रहा है, तो इस तरीके का राज वो यहाँ पर नहीं चलने देंगे, और इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो कठुआ में काम किया जाए।